दीदी आ गई। संख्या पैटर्न। इस वीडियो में हम सीखेंगे सैकड़ा चार्ट में संख्याओं में पैटर्न, सम विषम संख्याओं का पैटर्न, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बने पैटर्न, संख्या मीनार और विशेष संख्या के पैटर्न। टीचर्स, पैटर्न की अवधारणा स्पष्ट होने के बाद ही संख्या पैटर्न के बारे में बताया जाना चाहिए। सैकड़ा चार्ट में संख्याओं में पैटर्न। बच्चों, सैकड़ा चार्ट को गौर से देखिए। क्या आपको इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम इस पहली पंक्ति में बाएं से दाईं ओर बढ़ें तो हमें संख्याएं मिलती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और इसी तरह हम दूसरी पंक्ति में बाएं से दाईं ओर बढ़ें तो हमें संख्याएं मिलती हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आपने ध्यान दिया, इन दोनों पंक्तियों में हर संख्या अपनी पिछली संख्या से एक अधिक है और यही इस पैटर्न का नियम है। बच्चों, ऐसे ही हमें संख्या चार्ट में हर पंक्ति में बाएं से दाएं जाने पर एक पैटर्न मिलता है। इसी तरह ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए पहली खड़ी पंक्ति में संख्याएं हैं 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। और दूसरी खड़ी पंक्ति में संख्याएं हैं 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 और 92। आपने ध्यान दिया, इन दोनों खड़ी पंक्तियों में हर संख्या अपनी पिछली संख्या से 10 अधिक है और यही इस पैटर्न का नियम है। ऐसे ही हमें संख्या चार्ट में हर खड़ी पंक्ति में ऊपर से नीचे जाने पर एक पैटर्न मिलता है। बच्चों, इस तरह के पैटर्न को, जिसमें हर संख्या पिछली संख्या से अधिक हो, को बढ़ता हुआ पैटर्न कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग पैटर्न। चलिए अब कुछ और नए पैटर्न ढूंढते हैं। इसी चार्ट में दाएं से बाएं देखते हैं। पहली पंक्ति में संख्याएं हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसी तरह दूसरी पंक्ति में संख्याएं हैं 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11। आपने ध्यान दिया, इन दोनों पंक्तियों में हर संख्या अपनी पिछली संख्या से एक कम है और यही इस पैटर्न का नियम है। बच्चों, ऐसे ही हमें संख्या चार्ट में हर पंक्ति में दाएं से बाएं जाने पर एक पैटर्न मिलता है। चलिए अब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। पहली पंक्ति में संख्याएं हैं 91, 81, 71, 61, 51, 41, 31, 21, 11 और 1। और दूसरी पंक्ति में संख्याएं हैं 92, 82, 72, 62, 52, 42, 32, 22, 12 और 2। इन दोनों खड़ी पंक्तियों में हर संख्या अपनी पिछली संख्या से 10 कम है और यही इस पैटर्न का नियम है। ऐसे ही हमें संख्या चार्ट में हर खड़ी पंक्ति में नीचे से ऊपर जाने पर एक पैटर्न मिलता है।
बच्चों, इस तरह के पैटर्न को, जिसमें हर संख्या पिछली संख्या से कम हो, को घटता हुआ पैटर्न कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं डिक्रीजिंग पैटर्न। सम विषम संख्याओं का पैटर्न। बच्चों, क्या आप इस संख्या चार्ट में कुछ और पैटर्न ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल। देखो, चार्ट में पीले रंग वाले खानों में सभी संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 कुछ याद आया? ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्कुल ठीक, ऐसी संख्याओं को सम संख्याएं या इवन नंबर्स कहा जाता है। अगर किसी पंक्ति में भी सिर्फ पीले रंग के खानों वाली संख्याएं देखें तो हमें सम संख्याओं का पैटर्न नजर आएगा। कोई और भी पैटर्न है यहाँ पर? हाँ, हर संख्या पिछली संख्या से 2 अधिक है, यानी इसमें बढ़ता हुआ पैटर्न भी तो है। इसी तरह हर नीले रंग वाली पंक्तियों में सभी संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 है। ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं या ऑड नंबर कहलाती है। इस तरह नीले रंग वाली पंक्तियों में विषम संख्याओं का पैटर्न है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बने पैटर्न। क्या आप इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं? इसमें संख्याओं की जगह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को लिया गया है। सबसे पहले ABC है, दूसरे में पहले वाले अंतिम अक्षर C से शुरू करके उसके बाद वाले 2 अक्षर D और E लिए गए हैं। इसी नियम के आधार पर उसके बाद EFG लिया गया है। इसके बाद आएगा GHI। चलिए एक और पैटर्न को पूरा करते हैं। ये बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले 12A है, उसके बाद ठीक उसके बाद वाली संख्या 13 और A के बाद वाला अक्षर B है और उसके बाद 13 के ठीक बाद वाली संख्या 14 और B के ठीक बाद वाला अक्षर C है। इस नियम के आधार पर इसके बाद क्या आएगा? बिल्कुल ठीक, इसके बाद 15D आएगा। है ना मजेदार? संख्या मीनार। बच्चों, अब इस संख्या मीनार में पैटर्न ढूंढते हैं। सबसे पहले नीचे वाले वर्गों को देखते हैं। इनमें संख्याएं 10, 20 और 30 लिखी गई हैं। अब बीच के वर्गों को देखते हैं। यहाँ लिखा है 30 और फिर 50। कैसे मिली होंगी ये संख्याएं? अरे देखो, ये तो नीचे वाली 2 संख्याओं का योगफल है। 10 और 20 हुआ 30 और इसी तरह 20 और 30 हुआ 50। यानी मीनार के हर वर्ग में लिखी गई संख्या नीचे लिखी गई 2 संख्याओं का योगफल है और यही इस पैटर्न का नियम है। अब ऊपर का वर्ग खाली है, तो क्या आएगा यहाँ पर? नीचे के 2 संख्याओं का योगफल ना, तो 30 और 50 हो गया 80। है ना मजेदार? बच्चों, चलिए अब इस जोड़ के पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्रम में 1 + 2 + 3 + 4 = 10। दूसरे क्रम में 2 + 3 + 4 + 5 = 14 और तीसरे क्रम में 3 + 4 + 5 + 6 = 18 है। अच्छा, अब बताओ चौथे क्रम में क्या आएगा? देखिए, यहाँ हर दूसरी पंक्ति या क्रम का जोड़ पिछली पंक्ति या क्रम से 4 अधिक है और यही इस पैटर्न का नियम है। इसलिए इसमें होगा 4 + 5 + 6 + 7 = 22।
देखा आपने? ये पैटर्न भी कितना आसान और मजेदार है। विशेष संख्या के पैटर्न। बच्चों, क्या आपने विशेष संख्या के बारे में सुना है? इस संख्या को देखिए। आपको क्या इसमें कुछ खास दिख रहा है? बिल्कुल, दोनों तरफ से देखने पर यह संख्या एक जैसी लगती है। ऐसी संख्याओं को ही विशेष संख्या कहते हैं। चलिए, अब 48 से भी एक विशेष संख्या बनाते हैं। सबसे पहले 48 को उल्टा लिखेंगे तो ये बन जाएगा 84। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 48 प्लस 84 हुआ 132। 132 तो विशेष संख्या नहीं है। कोई बात नहीं, अब 132 को उल्टा करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 231। अब 132 को 231 में जोड़ने पर हमें एक विशेष संख्या 363 मिल जाएगी। बच्चों, कभी कभी विशेष संख्या बनाने के लिए हमें 2 बार या उससे ज्यादा बार संख्याओं को उल्टा करके फिर उन्हें जोड़ना पड़ता है। यहां देखिए, पहले क्रम में 9 में से 1 घटाकर 8 से भाग दिया तो मिला 1। दूसरे क्रम में 9 के बाद उससे एक कम संख्या 8 है और उसमें से 2 को घटाया गया है, उसके बाद 8 से भाग दिया और उत्तर 12 मिला। इसी तरह तीसरे क्रम में 8 से ठीक पहले वाली संख्या 7 लिखी गई है और संख्या 987 प्राप्त हुई। उसके बाद उसे 2 के ठीक बाद वाली संख्या 3 से घटाकर 8 से भाग दिया तो उत्तर हुआ 123। और चौथे क्रम के उत्तर में पैटर्न के नियम के अनुसार 123 के बाद 4 आएगा और उत्तर होगा 1 2 3 4। इसी तरह पांचवें क्रम में पिछले क्रमानुसार 1 2 3 4 के बाद 5 आएगा। इस नियम के अनुसार छठे क्रम में 9 8 7 6 5 4 को 6 से घटाकर 8 से भाग देने पर मिला 1 2 3 4 5 6। देखिए, हो गया ना संख्या पैटर्न पूरा। टीचर्स, बच्चों को आप इसी तरह संख्याओं से बनने वाले विभिन्न प्रकार के पैटर्न समझाएं और फिर वर्कबुक में अभ्यास करवाएं। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।